अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं कि कैसे आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स होते हैं, मतलब कि BA है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, MA है, MSc है या दूसरी डिग्रीज हैं, उनके जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो विदिन 30 डेज़ आप कैसे रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपने विदिन 30 डेज़ सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है ना, यानी आपने रिज़ल्ट के अनाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस करना होता है। 30 दिन के बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो आप देखते हैं कि इसका प्रोसेस आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसका होम पेज ओपन कर लेना है, www.su.edu.pk। फिर आपने क्या करना है कि आपने ये एग्ज़ामिनेशन वाला जो टैब है यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में ये देखें लिखा हुआ है पेपर रीचेक, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपको ये पेज जो है ना ये लीड करेगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे ये रीचेक की एप्लीकेशन और कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी होंगी। इसमें नंबर 1 पे आप देखें ये कुछ स्टेप्स हैं, ये एक दफ़ा आपने पढ़ने हैं। नंबर 1 पे है जी, प्रेस्क्राइब्ड चेकिंग फ़ी इज़ ₹1300, यानी 1300 रुपये इसकी फ़ीस है पर पेपर, ठीक है, पर पेपर। और याद रखिएगा इसमें जो थ्योरी वाला पेपर है वो अलग काउंट होता है और प्रैक्टिकल जो है वो अलग काउंट होता है। मतलब क्या, एक पेपर है उसका प्रैक्टिकल भी है, तो थ्योरी के जो है वो 1300 अलग होंगे और प्रैक्टिकल के 1300 जो है वो अलग होंगे। नंबर 2, कैंडिडेट मस्ट अटैच स्पेसिमेन ऑफ हिज हर हैंड राइटिंग इन उर्दू इंग्लिश कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 10 लाइन्स ईच विद दिस फॉर्म, यानी कि आप पेपर क्यों जो है ना वो रीचेक जो है ना वो करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 3 पे प्लीज़ अटैच अटेस्ट कॉपी ऑफ रिज़ल्ट कार्ड। जो रिज़ल्ट कार्ड जो आया है, मतलब BA का आया है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स का है, साइंस का जो है, उसकी एक कॉपी जो है वो अटेस्ट करवा के आपने साथ अटैच करवानी है। नंबर 4 पे है जी, इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है, ये फॉर्म है वो कम्प्लीट नहीं है, उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिजेक्ट कर देगी। नंबर 5 पे है जी, इन केस ऑफ सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल, यानी इनका प्रैक्टिकल मैं थोड़ा सा ऊपर बयान भी कर चुका हूँ। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग पेपर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अ सब्जेक्ट सेपरेटली, यानी दोनों के लिए सेपरेटली आपने अप्लाई करना, दोनों के अलग अलग फॉर्म फिल करने और अलग अलग जो है ना वो फीस पे करनी। बाई पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फ़ी ₹1300 फॉर थ्योरी एंड ₹1300 फॉर प्रैक्टिकल ऑफ द सेम पेपर, ठीक है। ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब इसके नीचे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर रीचेकिंग एप्लीकेशन, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। आपने जो है इसका प्रिंट ले लेना है और इसको फिर आपने फिल करना है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह की होगी, आप देखें ये जो आप डाउनलोड करेंगे इसको आपने मैनुअली जो है वो फिल करना है। ऊपर लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ द आंसर बुक्स। यहाँ पे आपने अपना जो है वो एग्जामिनेशन लिखना है, मतलब आप लिखते हैं जी कि ADA पार्ट 1 एनुअल 2023, ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिख दिया। अच्छा, ये आपने अपनी राइटिंग में फिल करना है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर जो है ना, कोई भी जो आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 वो लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया है वो आपने वो लिखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सब्जेक्ट पेपर रिक्वायर्ड टू बी रीचेकिंग, ठीक है, यानी कौन सा सब्जेक्ट है आपने, मतलब कि आपने इंग्लिश का रीचेक करवाना है या आपने उर्दू का करवाना है या जो भी है। एक पेपर चेक करवाना है तो एक लिखेंगे, अगर 2 चेक करवाने तो 2, अगर आपने ज़्यादा पेपर जो है वो चेक करवाने हैं, रीचेक करवाने हैं तो फिर आप ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने वो लिख देने हैं। अच्छा, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स,
मतलब कि आपने अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, शाहिद लिख लेते हैं, SHAHID, शाहिद। आगे भट्टी लिखने के एक जो ब्लॉक है वो हम छोड़ देंगे, BHATTI। इस तरह आपने अपना जो प्रॉपर नेम है, अपनी जो आईडी कार्ड के मुताबिक है या मैट्रिक की जो सनद है उसके मुताबिक जो नाम है वो आपने लिख लेना है। फिर आपने फादर नेम जो है ना इस तरह अपना जो है ना वो लिख लेना है, ठीक है। और इस तरह करंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो एड्रेस आपने देना है, मतलब ये है कि जैसे मैं फर्जी लिख रहा हूँ, ब्लॉक, आगे ब्लॉक यहाँ पे हाइफन डालें क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लिखते हैं, E1, आगे फिर हाइफन डालें, जोहर, ठीक है, जोहर टाउन, ठीक है ना। हाउस नंबर भी आपने लिख देना है, जो भी अपना प्रॉपर एड्रेस है वो आपने इस तरीके से जो है ना उसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है, ठीक है ना, 0300, ठीक है। आगे जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 जो आपका आप नंबर देना चाह रहे हो आपने लिख देना है, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच अपीयर्ड, यानी अगर आपने कॉलेज से जो है अप्लाई किया है तो फिर वो कॉलेज का एड्रेस जो है ना वो लिखना है। अगर आपने प्राइवेट लिखा है तो आप सिंपल वो जो है वो आप लिख दीजिएगा, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे यहाँ पे आप लिख लें लाहौर, लिख लें रावलपिंडी, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह लिख लें। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा था आपका, जो आपने वो एग्जामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी, जो आपका था आपने तो वही लिखना है ना, ठीक है। इस तरह बैंक चालान, जो आपने चालान जो है ना वो वो मैं आपको इसके बाद जो है ना वो बताऊंगा कि चालान कैसे आपने जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखिए बैंक चालान नंबर, वो चालान नंबर वहाँ पे एक लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। ये फ़र्ज़ी मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप भी 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। अमाउंट कितनी है, ये 1300 है, ठीक है ना। किस डेट को आप जो है ना वो आपने पे किया है, ठीक है ना। वो जो पेइंग डेट है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। हबीब बैंक है जो भी है, ठीक है ना, हबीब बैंक में ही होगा। ब्रांच का जो नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जैसे HBL, ठीक है। जो एरिया की ब्रांच है वो आपने यहाँ पे आपने लिख देनी है, ठीक है ना। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है ना, आपने वो डेट लिखनी है। जैसे ये अभी जो एसोसिएट डिग्री आल साइंस कॉमर्स के जो रिज़ल्ट हैं वो कल अनाउंस हुए हैं, ठीक है ना, यानी 1/12/2023, ठीक है ना। यहाँ पे आपने अपने जो सिग्नेचर हैं वो आपने जो भी सिग्नेचर आप जो आईडी कार्ड के मुताबिक हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। डेट भी नीचे विद डेट, ठीक है, ठीक है। इस तरह आपने डेट के साथ ये सिग्नेचर कर लेने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिर लिखी, इनको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना, ये वही जो हम ऑलरेडी जो है ना वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक असल बैंक चालान यहाँ गूंद से चिस्पा करें, यानी बाज़ का तो लोग जो है ना स्टेपल कर देते हैं, आपने स्टेपल नहीं करना, उसको आपने गम से या गूंद से चिस्पा करना है, ठीक है ना, स्टेपल नहीं करना। इस तरह एक पेज और है, उसको भी हम व्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज है, इसको आपने एक दफ़ा, कोई ज़रूरी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये ऑफिस यूज़ का है, ये आपके किसी काम का है, लेकिन ये साथ आपने क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही है लिहाजा आपने इसको जो है वो साथ अटैच करना है। और इसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, यानी अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक FA के BA के और जो रिज़ल्ट कार्ड है रिसेंटली वो, और रजिस्ट्रेशन कार्ड की अगर कॉपी हो वो भी, आईडी कार्ड की कॉपी, ठीक है, या बे फार्म की जो है वो कॉपी आप एक साथ अटेस्ट करवा के आपने, पिक भी इसके ऊपर मेरे ख्याल कोई लगेगी आपकी, ठीक है, वो देख लीजिएगा, अगर उसकी लगती हुई तो फिर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चालान फॉर्म जो है वो कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में लिखना है www.su.edu.pk/चालान, ठीक है ना। आपने इसको क्लिक करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख के लिखा हुआ है जनरल एग्जामिनेशन एफिलेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रेजिडेंट ऑफिस कॉलेजेस। तो यहाँ पे आपने जनरल की जो कैटेगरी इसके ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
अच्छा, जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो अगर तो आपने किसी कॉलेज की तरफ से पहले एडमिशन भेजा हुआ था तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपने खुद से भेजा हुआ है तो फिर आपने ये इसको मैनुअल इसको ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, ये देखिए एंटर योर नेम, जैसे मैं अपना नाम जो है ना वो एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, फादर नेम, इस तरह जो है ना CNIC नंबर जो है वो आपने, ठीक है, जो भी आपका होगा। आप यहाँ देखिए राइट साइड पे जो भी आप इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं आपका चालान जो है ना वो जनरेट होता जा रहा है। आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। फिर यहाँ पे है जी चूज़ पर्पज़, अपने पर्पज़ जो है वो चूज़ करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रीचेकिंग, ठीक है ना, रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक। ये देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फ़ी है 1300 वो एंटर हो जाएगी। ठीक है, ये 30 रुपये उन्होंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं क्योंकि वो प्रोसेस फ़ीस भी बीच में डालते हैं। ठीक है, इस तरह ये आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए ये ओके हो गया है। अब जनरेट चालान, आपने इसको जनरेट कर लेना है। चालान जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए नहीं, ये आपका जो चालान है ये आपका जनरेट हो गया। अब आपने करना क्या है कि अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद इसका प्रिंटर निकाल लें, अगर नहीं है तो बाहर जो मार्केट में बैठे होते हैं कंप्यूटर वाले उनसे इसका प्रिंट ले लें। ठीक है, और HBL में आपने जाकर ये जमा करवा देना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है कि एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है और एक जो है वो आपने जो एप्लीकेशन थी चालान की एक जो कॉपी है उसको अपने पास रख लेना है और एक जो है वो आपने उससे अलग करके यहाँ पे देखिए एक असल बैंक चालान यहाँ गूंद से चिस्पा करें, वो एक कॉपी यहाँ पे आपने चिस्पा कर देनी। ठीक है, तो आपने ये एप्लीकेशन जो है इसको आपने फिल कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है और चालान जो है ना वो पे करके फिर आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसके ऊपर आपने इसको डिस्पैच कर देना है। वो फॉर्म के ऊपर जो है ना वो एड्रेस लिखा होगा, आपने उसके ऊपर इसको डिस्पैच कर देना है। TCS करवा लें या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए जो है वो भिजवा दें। तो ये प्रोसेस आपने करना है जी विदिन 30 डेज़ सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। 30 दिन के बाद आप करेंगे तो वो आपको वैलिड नहीं होगा। जब आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वो टाइम देंगे, 5 दिन का, 10 दिन का आपको वो टाइम देंगे और एक डेट बता देंगे कि आपने इतने बजे जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आ जाना है, तो आपको आपका पेपर जो है वो शो करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।